नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग इस वीडियो की मदद से नियंत्रण और समन्वय चैप्टर के आए महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। लगभग इसमें 50 प्रश्नों का संग्रह किया गया है, लेकिन इस वीडियो में जो कि पार्ट 1 के अंतर्गत होगा, कुल 25 प्रश्नों का ही अध्ययन करेंगे। इसके पहले जीव विज्ञान में जो चैप्टर था जैव प्रक्रम और पोषण, इसके बाद श्वसन, तीसरा अध्याय था परिवहन और चौथा था उत्सर्जन। इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी अवेलेबल है, आप चाहें तो देख सकते हैं। वीडियो प्रारंभ करने के पहले यानी कि नियंत्रण और समन्वय के प्रश्नों को शुरू करने के पहले एक छोटा सा आरजू है आपसे। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो लाइक और शेयर भी करेंगे। तो इसका पहला प्रश्न है, शरीर का निर्माण हुआ है, यानी शरीर का निर्माण कितने कोशिकाओं के द्वारा हुआ, यह पूछा गया है। ऑप्शन है एक कोशिकीय द्वारा यानी कि एक कोशिका द्वारा, दो कोशिका द्विकोशीय द्वारा, असंख्य कोशिकाओं के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो शरीर का निर्माण असंख्य कोशिकाओं के द्वारा हुआ है। यहाँ पर बगल में यह कोशिका का इमेज दिया हुआ है, इसमें असंख्य कोशिकाओं को दिखाने का प्रयास किया गया है। तो इस प्रकार से पहला प्रश्न स्पष्ट हो चुका है कि शरीर का निर्माण अनेक प्रकार की यानी कि असंख्य अनगिनत कोशिकाओं के द्वारा हुआ है। इसके बाद दूसरा प्रश्न, एक प्रकार की कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है, यानी एक ही प्रकार की कोशिका हो और उसके समूह के उसके ग्रुप को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है कोशिका समूह, अंग, ऊतक, इनमें से कोई नहीं। तो एक प्रकार की कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है, इनकी टिश्यू कहा जाता है। और एक एक कोशिकाओं के मिलने से, एक एक कोशिकाओं के गठन होने से ऊतक का निर्माण होता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे कि एक प्रकार के ऊतक से अंग का निर्माण भी होता है। यहाँ पर बगल में ऊतक का इमेज दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊतकों के समूह को, जिसकी चर्चा हम लोग पिछले प्रश्न में किए थे, ऊतकों के समूह को कहा जाता है। ऑप्शन है कोशिका, अंग, परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र। क्लियर है कि ऊतकों के समूह को, अनेक प्रकार के ऊतक को जब मिलाया जाता है तो अंग का निर्माण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है। और यह बगल में अंग का चित्र दिखाया गया है, जो कि कुछ कुछ पार्ट्स को है, जो उनकी प्रमुख अंग है उसको दिखाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के तंत्र हैं यानी शरीर के ऑर्गन हैं। तो ऑप्शन है पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, इनमें से सभी है। तो पाचन तंत्र भी है शरीर के तंत्र, उसके बाद श्वसन तंत्र भी है, उत्सर्जन तंत्र भी और परिसंचरण तंत्र। इसका राइट ऑप्शन ई होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर, उद्दीपन पौधे हैं, यानी उद्दीपन पौधे हैं, जो कि यानी उद्दीपन पौधे इस प्रकार के पौधे होते हैं जिसमें स्पर्श करने के बाद उसके जो भी पार्ट्स हैं, उसके जो पत्तियां होती है, वो एक प्रकार के उद्दीपन उत्पन्न होते हैं और आपस में मुरझा जाते हैं। तो पूछा गया कि उद्दीपन पौधे कौन सा है। बगल में चित्र है छुई मुई का, तो क्लियर है कि उद्दीपन पौधे छुई मुई है। इसका ऑप्शन सी है। 6ठा नंबर प्रश्न है, पौधों की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ हैं। ऑप्शन है पादप हार्मोन, फाइटो हार्मोन्स, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो पौधों की जैविक क्रियाओं के बीच जो समन्वय स्थापित होता है वह रासायनिक पदार्थ पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे पादप हार्मोन इसका राइट ऑप्शन है। ध्यान रखिएगा, फाइटो हार्मोन्स इसी का नाम है, इसलिए इसका यदि सी ऑप्शन होता है तो यह भी उचित होगा। लेकिन दोनों यहाँ पे एक ही बातें लिखी गई है टाइपिंग में। तो पादप हार्मोन और फाइटो हार्मोन दोनों है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी ही उचित देना जरूरी है। इसके बाद 7वां नंबर प्रश्न, पादप हार्मोन की कुल संख्या है, यानी कि पादप हार्मोन की कुल कितनी संख्या है। तो ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। तो पादप हार्मोन की कुल संख्या 5 होती है। इसका राइट ऑप्शन सी होगा, जिसमें से पहला है ऑक्सिन, इसे याद रखिएगा, पहला है ऑक्सिन, दूसरा है जिब्रेलिन, तीसरा है साइटोकाइनिन, चौथा है एब्सिसिक एसिड और 5वें नंबर पर है एथिलीन।
यह पादप हार्मोन के अंतर्गत आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन में सहायक हार्मोन है, यानी कौन सा सहायता करता है, वैसे हार्मोन को पूछा जा रहा है कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन में। ऑप्शन है ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन। तो इसका राइट ऑप्शन ए होगा, कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन में ऑक्सिन की ज़रूरत होती है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, तना की वृद्धि में सहायक हार्मोन है। ऑप्शन है एथिलीन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन और ऑक्सिन है। तो तना की वृद्धि में सहायक हार्मोन ऑक्सिन ही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न, बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायक हार्मोन है। ऑप्शन है ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन। तो इसका राइट ऑप्शन जिबरेलिन होगा, यानी कि बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायक हार्मोन जिबरेलिन होता है। 11 नंबर प्रश्न, बड़े आकार के फलों एवं फूलों का उत्पादन में जरूरी हार्मोन है, यानी कि बड़े आकार का फल हो, फूल हो, उसके लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक होता है। तो ऑप्शन है साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, एथिलीन सभी। तो इसमें राइट ऑप्शन जिबरेलिन होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न, कोशिका द्रव के विभाजन में मुख्य हार्मोन है। कोशिका द्रव के विभाजन में मुख्य हार्मोन क्या है, यह पूछा गया है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, साइटोकाइनिन, यानी कि बी इसका राइट ऑप्शन हो गया। कोशिका द्रव के विभाजन में मुख्य हार्मोन है। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न, पौधों की जीर्णता और पर्णहरित को काफ़ी समय तक नष्ट होने नहीं देने वाला हार्मोन है। ऑप्शन है जिबरेलिन। उसके बाद बी नंबर ऑप्शन है साइटोकाइनिन, साइटोकिनिन लिखा गया है, इसे पढ़िएगा साइटोकाइनिन और एथिलीन सभी। तो इसका राइट ऑप्शन बी होगा, साइटोकाइनिन। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, वृद्धि रोधक ओकार्बनिक है, यानी कि हार्मोन, ओकार्बनिक हार्मोन क्या है। तो वृद्धि रोधक ओकार्बनिक हार्मोन, इसका ऑप्शन है जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड। तो इसका राइट ऑप्शन सी होगा, एब्सिसिक एसिड, जो कि वृद्धि को, यानी पेड़ पौधों की तनियों या तो फिर डालियों में जो वृद्धि होती है उसको रोकने का काम एब्सिसिक एसिड के द्वारा किया जाता है। इसके बाद 15 नंबर प्रश्न है, पत्तियों के मुरझाने एवं विलगन में सहायक हार्मोन है। ऑप्शन है एब्सिसिक एसिड, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन। तो इसका राइट ऑप्शन एब्सिसिक एसिड होगा, यानी कि पत्तियों के मुरझाने एवं विलगन में सहायक हार्मोन एब्सिसिक एसिड है। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न, कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन का विरोध करने वाला हार्मोन है। एब्सिसिक एसिड, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन। तो इसका राइट ऑप्शन एब्सिसिक एसिड ही होगा। यह कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन का विरोध करने वाला हार्मोन के रूप में जाना जाता है। 17 नंबर प्रश्न, गैस के रूप में पाया जाने वाला हार्मोन क्या है। ऑप्शन है ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन। तो एथिलीन ही गैस के रूप में पाया जाता है पादप में, यानी कि पादप के रूप में जो हार्मोन है ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन, इसमें से पाँचों में से एथिलीन ही गैस के रूप में पाया जाता है। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न, फूल फल बीज पत्ती तथा जड़ में बनने वाला हार्मोन क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन ए होगा, एथिलीन या गैस के रूप में पाया जाता है। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न, जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय स्थापित की जाती है। तो यह 2 प्रकार से, 3 प्रकार से, 4 प्रकार से या उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट ऑप्शन ए होगा, कि 2 प्रकार से किया जाता है, तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय के द्वारा पहला हो गया, और दूसरा है रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय के द्वारा। इसके बाद 20 नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं, शारीरिक क्रियाओं के नियंत्रण और समन्वय में प्रयुक्त रसायन है। ऑप्शन है हार्मोन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। तो यह ऑप्शन नंबर ए है सही, जो कि शारीरिक क्रियाओं के, यानी कि हार्मोन के द्वारा शारीरिक क्रियाओं के नियंत्रण और समन्वय को स्थापित किया जाता है।
इसके बाद 21 नंबर प्रश्न, तंत्रिका ऊतक बना होता है, न्यूरॉन नेफ्रॉन दोनों, इनमें से कोई नहीं। तंत्रिका ऊतक किस से बना होता है इसे पूछा गया है, तो यह न्यूरॉन को ही तंत्रिका ऊतक कहा जाता है, जो कि बगल में इमेज भी दर्शाया गया है। यह परीक्षा में पूछा जाता है, न्यूरॉन का चित्र बनाने के लिए नामांकित चित्र के साथ इसे बनाने के लिए कहा जाता है। यह 4 नंबर या 5 नंबर के प्रश्नों में शामिल किया जाता है। उसके बाद 22 नंबर प्रश्न है, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन का संरचना क्या है। वही बातें यहाँ पे हुई। यदि आपको कहे कि तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाए, तो इसी चित्र को आपको बनाना है। इसे आप सही रूप से बनाने के लिए और इसका नामकरण भी सीख लेंगे। उसके बाद आगे प्रश्न है 23 नंबर, तंत्रिका तंत्र के द्वारा नियंत्रण और समन्वय का प्रमुख अंग है, हृदय, फेफड़ा, मस्तिष्क सभी। तो इसका राइट ऑप्शन सी होगा, यानी कि मस्तिष्क के द्वारा तंत्रिका तंत्र के द्वारा नियंत्रण और समन्वय स्थापित किया जाता है। 24 नंबर प्रश्न, मस्तिष्क का औसत आयतन कितना होता है। तो इसका राइट ऑप्शन 1650 ml होगा, यानी कि 1650 ml इतना इसका वॉल्यूम होता है, आयतन होता है मस्तिष्क का। उसके बाद अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का 25 नंबर, मस्तिष्क का औसत भार लगभग कितना होता है। बगल में मस्तिष्क का इमेज भी दिया हुआ है। इसे भी नामांकित चित्र के साथ पूछा जाता है, इसे भी आप याद कर लेंगे। तो मस्तिष्क का औसत भार लगभग 1.5 kg होता है। इसका राइट ऑप्शन ए होगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से नियंत्रण और समन्वय में आए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है 25 प्रश्न, जो कि वीडियो 1 के अंतर्गत देखे, और इसके बाद पार्ट 2 के अंतर्गत, वीडियो 2 के अंतर्गत हम लोग नियंत्रण और समन्वय जो शेष प्रश्न बच जाते हैं उसका अध्ययन करने वाले हैं। बस, धन्यवाद।